हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, उत्तराखंड नैनीताल के अंदर अलग अलग कोर्स के अंदर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसको एनटीए द्वारा जिसका एग्जाम करवाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे। ये वैकेंसीज फैमिली कोर्ट्स हो गए, सिविलाइज कोर्ट हो गए, वहाँ पर निकाली गई हैं। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स रखी गई हैं, ऑनलाइन अप्लाई आप ये 25 जनवरी से 22 फरवरी तक भर सकते हो और आवेदन शुल्क की जो लास्ट डेट है वो है 23 फरवरी। 23 फरवरी तक इसका फीस आप भर सकते हो। इन वैकेंसीज के लिए जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स है फिलहाल वो 17 मार्च रखी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, टोटल आपकी 57 वैकेंसीज जो आपकी हैं वो जूनियर असिस्टेंट की हैं और स्टेनोग्राफर की 82 वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें ये जूनियर असिस्टेंट की अलग अलग स्टेट ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की या अलग अलग जो जिला होते हैं, जैसे अल्मोड़ा के अंदर आप देख सकते हो कितनी वैकेंसीज हैं, हालांकि इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं दिख रही। और फिर यहाँ पे बागेश्वर के अंदर कुछ वैकेंसीज हैं। इस तरीके से, या चमोली के अंदर आप देख सकते हो। तो अलग अलग उत्तराखंड के अंदर जो अलग अलग जो जगहें हैं वहां पर वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज के यहाँ पर लिखी गई हैं जूनियर असिस्टेंट की। इसको आप रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें इन वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उसके बाद हम बात करते हैं वेतन की, यानी कि पे स्केल की। 21,700 से लेकर 69,100 का इसका पे स्केल है लेवल 3 में। जूनियर असिस्टेंट की एज लिमिट 21 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई है। अभी एज रिलैक्सेशन की भी हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, और हिंदी और इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की। और हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। मतलब कि हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग स्पीड 25 शब्द पर मिनट की हो। और उन अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको इंग्लिश में जिनकी स्पीड कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट हो। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। प्रेफरेंस इंग्लिश वालों को दिया जाएगा। और इसके अलावा कंप्यूटर प्रचालन की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है कंप्यूटर का, जस्ट नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा, तो ये स्किल बेस्ड जो स्किल है ये आपके पास होनी चाहिए। इसका टेस्ट भी बाकायदा लिया जाएगा रिटन टेस्ट के अलावा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है टंकण परीक्षा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो मार्क्स वगैरह सेम होते हैं तो फिर उस केस में जो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपके जो मार्क्स हैं वो देखे जाते हैं। लिखित प्रतियोगिता हम बात करते हैं। जो आपकी लिखित प्रतियोगिता होगी जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 2 घंटे 30 मिनट के, 140 अंकों यानी कि 140 मार्क्स का वो टेस्ट होगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपका टंकण परीक्षा होगी वो 60 अंकों की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर की भी यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जो जिला है उनके अकॉर्डिंग वैकेंसीज यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये पे स्केल आपका 29,200 से 92,300 है लेवल 5 वाला, और लेवल 7 वाला 44,900 से 41,400 है। एज लिमिट आपकी 21 से 35 वर्ष है इसमें भी। और इसकी एलिजिबिलिटी लगभग सेम है, ग्रेजुएशन, और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उसके अलावा शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड आपकी उसमें होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में आपकी 80 शब्द हिंदी में होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से, और टाइपिंग की अगर बात करें तो 25 शब्द हिंदी में होनी चाहिए। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो जिनका अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट है और अंग्रेजी में टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट है। इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें भी आपका चयन प्रक्रिया के अंदर लिखित परीक्षा होगी, ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जो कि अगेन 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 140 अंकों की। इसमें आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं स्टेनोग्राफर के लिए टंकण के साथ साथ आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड स्किल भी आपका चेक करा जाएगा। तो ये परीक्षा आपकी 60 अंकों की रहेगी। लिखित परीक्षा है दोस्तों, उसमें ये लोग बोल रहे हैं सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि इतने परसेंट मार्क्स लाओगे आप तब आपको कट ऑफ के लिए शॉर्टलिस्टेड आगे कंसिडर करा जाएगा। अब इतने परसेंट मार्क्स ले आओगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फर्दर टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ये एक जस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड इन लोगों ने सेट किया हुआ है। जो आपका रिटर्न टेस्ट, जो ओएमआर बेस्ड जो टेस्ट है, उसमें सही आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे
और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, राइट। और ओएमआर बेस ये आपका एग्जाम रहेगा। तो जो आयु सीमा की हमने बात करी है वो आयु सीमा 1 जनवरी 2024 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसमें आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। जो रिजर्वेशन जो इसमें है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, वो सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। अब आप नोट में पढ़ सकते हो इन पदों के लिए जो क्षैतिज व उद्भव आरक्षण केवल राज्य के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए अनुभव ये अनुमन्य होगा। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जो इसका रहेगा वो आप इस वेबसाइट से कर सकते हो, exam.nta.ac.in। यहाँ से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको इसका ब्राउचर भी मिल जाएगा और अप्लाई भी आप वहां से कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट और उनका साइज मेंशन है, किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने साइज की होगी, तो वो सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। आवेदन शुल्क यहाँ पे देख लीजिए, अनारक्षित के लिए 1000 रुपए है और उत्तराखंड अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1000 रुपए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपए है और उत्तराखंड अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपए है और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए भी 500 रुपए इसका एप्लीकेशन फीस है। क्योंकि ऑनलाइन जब फॉर्म भरोगे तो उसके साथ साथ एप्लीकेशन फीस भी भरनी होगी, तो ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। दोस्तों ये पॉइंट 3 में एक बात मेंशन है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म की, उस लास्ट डेट तक ही जो आपके सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो फाइनल ईयर में है तो वो आप देख लीजिए 22 फरवरी तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। एंड लास्टली दोस्तों इसका जो प्रोसेस के लिए जो एग्जाम्स वगैरह होगा वो देखिए यहाँ पे कंडक्ट होगा। यहाँ पे हाँ परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पे होंगे तो उसकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, जैसे आप पढ़ सकते हो अल्मोड़ा, रानीखेत और आपका पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर और काटेश्वर और गोपेश्वर टिहरी। तो ये इन जगहों पर इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। कुल मिलाकर आपको पर्टिकुलर स्टेट में जाना होगा एग्जाम देने के लिए। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम उसका वही उत्तराखंड में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जो वैकेंसी निकली है अलग अलग जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।